हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों आज क्लास 12th में 12वीं में केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आज आपको संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ाएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके परिभाषा सूत्र हम बताएंगे और सवाल भी लगवाएंगे। फिर जब लॉकडाउन के पश्चात हम लोग मिलेंगे बच्चों तो इसका हम नोट्स बनवाएंगे। जैसे बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या कॉपी में लिखना है, इसको आप समझिए, केवल रफ में लिखना है तो लिखिए। फेयर कॉपी पर जो नोट्स होगा हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसको नोट्स बनवाएंगे, इसलिए इसको आप समझिए ताकि उस समय समझने में ज़्यादा समय न लगे। अब आइए बच्चों, संकुलन क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के आयतन तथा क्रिस्टल के कुल आयतन के अनुपात को क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। एक बार और बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, तब हम सूत्र लिखेंगे। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन, अवयवी कणों की संख्या के कुल आयतन, इसका मतलब होता है कि अवयवी कणों के आयतन तथा क्रिस्टल के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब इसका फार्मूला लिख देते हैं बच्चों। देखिए सूत्र, संकुलन क्षमता क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे नीचे बच्चों, नीचे होगा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। आइए देखिए बच्चों,
संकुलन क्षमता को इस सूत्र के माध्यम से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए, सूत्र के आधार पर भी बता सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन तथा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, क्योंकि अनुपात इतना छोटा होता है बच्चों कि इसको हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। संकुलन क्षमता इक्वल टू क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। इस पर सवाल बोर्ड परीक्षा में भी बच्चों पूछा जाता है। आइए हम नोट में आपको कुछ फार्मूले लिखवाने जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उस पर भी सवाल और ये सूत्र स्पेशली कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। नोट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये सूत्र हैं जिन पर सवाल तो है। ये सूत्र भी पेपर में पूछा गया है बहुत बार। पहला है बच्चों, ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा। सरल घनी सरल घनी एकक कोष्ठिका की त्रिज्या, एकक कोष्ठिका की त्रिज्या, सरल घनी एकक कोष्ठिका, सरल घनी एकक कोष्ठिका की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू a/2। देखिए, कई बार पेपर में भी पूछा है, सवाल तो है ही इस पर, लेकिन ये पेपर में पूछा है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका की त्रिज्या कितनी होती है? स्मॉल r इक्वल टू a/2, जहाँ a क्या होता है? एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोर में होता है भुजा, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के कोर, एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट से। दूसरा है बच्चों सेकंड, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनी, अंतः केंद्रित घनी
एकक कोष्ठिका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू √3 by 4 into r इक्वल टू √3 by 4 अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू √3 by 4 ए होगी। अब इसमें तीसरा फार्मूला बच्चों, जहां ए वही है बच्चों एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, साइड की लंबाई। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड है बच्चों फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू a/2√2 फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू a/2√2। तो इस तरह से बच्चों ये तीन बहुत ही स्पेशल फार्मूले हैं। ये फार्मूले एक एक नंबर के क्वेश्चन में तो कई बार खुद ही पूछे गए हैं, और नहीं तो इन पर सवाल खुद हम हल कराएंगे और पेपर में भी आता है। अब आइए बच्चों, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि घनत्व निकालने के लिए, जैसे क्रिस्टल का घनत्व देता है, तो आइए हम उसका भी फार्मूला लिख दें कि तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व कैसे निकाला जाए। देखिए बच्चों, तत्वों के घनी क्रिस्टल तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व डेंसिटी ऑफ cubic crystals of elements, density of cubic crystals of elements देखिए
देखिए इसका क्या फार्मूला है बच्चों। किसी क्रिस्टल के घनत्व की हम लोग गणना कैसे करते हैं, तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है बच्चों। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व, घनत्व इक्वल टू होता है ना बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। एकक कोष्ठिका का घनत्व इक्वल टू एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। या इसको आप संकेत के रूप में लिख दीजिए कि स्मॉल डी इक्वल टू, डी का मतलब घनत्व, इक्वल टू कैपिटल जेड इंटू एम बटे नीचे ए क्यूब की जगह पर भी लिख सकते हैं आयतन, ए क्यूब इंटू एन ए बच्चों एवोगैड्रो नंबर होती है एन ए। यहाँ बता सकते हैं बच्चों कि ए क्या होता है बच्चों। देखिए पहले तो जानिए जेड क्या है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, जेड है एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। स्मॉल एम क्या है बच्चों इस फार्मूले में, एम होता है अणु भार, अणु भार। ए क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब, ए क्यूब होता है एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। और क्या है बच्चों एन ए आप जानते ही हैं बच्चों, एन एवोगैड्रो नंबर होती है, एवोगैड्रो संख्या। इसका मान कितना होता है बच्चों आप पढ़े ही हैं कि 6.022 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23। ये फार्मूला है बच्चों
इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हुआ बच्चों। अब हम लोग नोट पढ़ेंगे। नोट के बाद जो है कुछ टॉपिक हैं, 2 दिन में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कल और परसों पढ़ा देंगे तो एक्सरसाइज में हम लोग आ जाएंगे। अब कल हम बच्चों नोट में आपको लिखवाएंगे कुछ बात। नोट में इसके बारे में कल पढ़ाएंगे। नोट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कल पढ़ाकर अब तब जो है लेसन कंप्लीट होगा। इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला लेसन हम लोग केमिस्ट्री में एक और पढ़ेंगे, ठोसों में अपूर्णता और गुणधर्म। कल और परसों 2 दिन अभी इस लेसन में लगेगा बच्चों। इसमें इतना ही बच्चों, आगे